अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम इवान और पैच को देखते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों को ही बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। पैच के डैड ने जब उसकी मॉम को देखा था तब सब स्लो मोशन में हो गया था, यानी लव। भले ही वो मैच हार गए थे, पर मॉम से उन्होंने शादी कर ली थी। पर मॉम को गरीबों वाली लाइफ पसंद नहीं थी, इसलिए वो पैच और डैड को छोड़कर चली गई थी। पर फिर उसे इवान मिला। जब भी कोई पैच को अगली बोलता तो वो उसे बचा लेता, और इस तरह दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। पर फिर इवान के डैड भी उसे छोड़कर चले गए। जब पैच को इवान स्लो मोशन में देखती है, पर बास्केटबॉल ठुकने से गिर गई थी, और फिर वो इवान को आई लव यू बोल देती है। सब हंस रहे थे तो इवान भी हंस पड़ता है, पर पैच झूठ बोल देती है, मैं तो मजाक कर रही थी। इवान उससे बार बार पूछता भी है, पर वो कहती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। इस चक्कर में दोनों में झगड़ा हो गया था, पर फिर वो कहते हैं हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। पर कहीं ना कहीं इवान को बुरा भी लग रहा था कि पैच ने उससे कहा कि वो उसके टाइप का नहीं है। पैच और डैड एक दूसरे को पार्टनर्स बोल रहे थे, क्योंकि वो डैड के साथ ही बुचर में काम करती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे आकर बताती है कि इवान का जन से ब्रेकअप हो गया, तो अब तेरा चांस है। पर पैच मना कर देती है, क्योंकि अगली होने की वजह से वो खुद को इवान के लायक नहीं समझती। फिर वो बेबी आंटी को बता रही थी कि कोई भी उसे गर्ल नहीं समझता। आ जाता है तो वो उससे जेन के बारे में पूछती है, पर इवान तो जेन को लाइक ही नहीं करता था, तो दोनों में एक दूसरे से झगड़ा होने लगा था। पर पैच को इतना क्लोज देख इवान नर्वस था, इसलिए जल्दी से वहां से चला जाता है। इवान की मॉम का हेयर सैलून था। जब इवान एक लड़की को देखता है तो उसे सब स्लो मोशन में लग रहा था, जिसे वो लव समझ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एंजल है, जो पैच की अब्रॉड वाली कजन है। वो अब्रॉड से पैच के लिए ड्रेस लाई थी, पर डैड कहते हैं पैच मेकअप और ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। पर कहीं ना कहीं पैच का उस ड्रेस को पहनने का मन कर रहा था। जब एंजल और इवान की मॉल में टक्कर हो जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है, तो एंजल स्माइल करती है। पर जब इवान के फ्रेंड पूछते हैं क्या तेरा पैच के साथ भी कभी स्लो मोशन हुआ, वो कहता है हाँ हुआ था। पर पैच की फ्रेंड ये सब सुन लेती है। इधर एंजल को भी इवान के साथ स्लो मोशन लग रहा था। तभी फ्रेंड पैच को बताती है कि इवान ने कहा उसका तेरे साथ स्लो मोशन था। वो खुश होती है। तभी वहाँ इवान आकर कहता है वो तुम ही हो, पर वो पैच को नहीं एंजल को बोल रहा था, जिससे पैच सैड होती है। इवान एंजल से बातें कर रहा था, तो वो उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए बोल रही थी, पर एंजल को सैलून जाना था, तो वो खेलने के बजाय सैलून जाने के लिए हाँ कर देता है। इधर इवान की मॉम का दूसरी हेयर सैलून की डॉली से झगड़ा हो गया था, जो उसे ब्यूटी कंटेस्ट के लिए चैलेंज करती है, तो इवान की मॉम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर मामला तो लात घूसों पर पहुंच गया था, तो इवान और पैच आकर उन्हें रोकते हैं। इसी बीच दोनों की टक्कर हो गई थी। एंजल को इवान की केयर करते देख पैच को चोट के बजाय हर्ट में ज्यादा पेन हो रहा था। जब एंजल उससे पूछती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं इवान को डेट करूं, तुम उससे लाइक तो नहीं करती हो ना, तो पैच दिल पे पत्थर रख कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। सबको लगता है इवान पैच को फ्लावर देने आया है, पर वो तो एंजल को फ्लावर्स देकर डेट के लिए पूछने आया था, इसलिए पैच सैड थी। इधर इवान की मॉम बेबी आंटी को ब्यूटी कंटेस्ट करने के लिए कहती हैं। बेबी आंटी हाँ तो कर देती हैं, पर एक शर्त पे कि उनकी मॉडल सिर्फ पैच ही होगी। इवान और एंजल डेट पर आए थे। वो हिम्मत कर उसे आई लाइक यू बोल देता है, तो वो भी आई लाइक यू टू बोल देती है। इवान की मॉम पैच को उनका मॉडल बनने को बोल रही थी, पर डैड साफ साफ मना कर देते हैं, जिससे पैच थोड़ा सैड थी। जब पैच को उन दोनों के रिलेशन का पता चलता है तो वो सोचती है एंजल प्रिटी है। वो खुद को अगली बोल रही थी, तो बेबी आंटी कहती हैं किसने कहा तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, बस तुम्हारी ब्यूटी कहीं छुपी हुई है जिसे तुम्हें बाहर लाना है। वो कहती है अब क्या फ़ायदा, अब तो मैं हार चुकी हूँ। वो कहती हैं हार कैसे गई, बैटल तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। बेबी आंटी के बार बार कहने पे वो हाँ कर देती है। फिर बेबी आंटी पैच का अगली टू ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। इवान बास्केटबॉल खेल रहा था, पर एंजल उसकी बजाय फ़ोन में बिजी थी, क्योंकि उसे बास्केटबॉल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब इवान मस्ती मस्ती में एंजल के कलर लगा देता है, पर वो गुस्सा होती है, तो वो उससे सॉरी मांगता है। पैच सबको बहुत अलग लग रही थी, और इवान को लगता है वो एंजल है, पर वो तो पैच थी।
फिर वो सब साथ में बास्केटबॉल खेलने आते हैं। कुछ बॉयज पैच को देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, पर ये देख इवैन गुस्सा होता है। जब एक लड़का पैच के क्लोज होकर खेल रहा था तो इवैन जेलस हो रहा था। तो एंजल कहती है, तुम जेलस क्यों हो रहे हो? वो कहता है, मैं जेलस नहीं हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो बस प्रोटेक्टिव हूँ। तो एंजल खुश होती है। एंजल मनीला जा रही थी इसलिए पैच को इवैन का ध्यान रखने को कहती है, पर इवैन पैच को साथ में बास्केटबॉल खेलने के लिए बोल रहा था तो वो हाँ कर देती है, पर बेबी आंटी मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें ब्राइड और ग्रूम की रोमांटिक डांस प्रैक्टिस करवानी थी जिसमें पैच ब्राइड और इवैन ग्रूम होगा। पर उनका डांस कम और नौटंकी ज़्यादा देख बेबी आंटी गुस्सा होती हैं और फिर उन दोनों को रोमांटिक डांस करना सिखाती हैं। जब वो दोनों बहुत ही रोमांटिकली डांस कर रहे थे तो वो बहुत खुश थे। अब तो इवैन पैच की बहुत केयर करने लगा था जिससे उसकी फ्रेंड भी हैरान थी। जब पैच इवैन को बास्केटबॉल खेलने बुलाती है पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी और पैच की शादी हो रही हो। तभी उसके बास्केटबॉल लगता है। वो पैच को देख बोलता है, आई लव यू, पर तभी एंजल कहती है, आई लव यू टू। पर वो तो पैच को देख रहा था। एंजल इवैन के साथ टाइम स्पेंड करने को बोल रही थी तो इवैन पैच को भी रुकने को कहता है, पर वो चली जाती है। पैच सैड थी पर डैड उसे ब्यूटी कंटेस्ट की केटरिंग के लिए चलने को कहते हैं, पर वो परेशान होती है क्योंकि उसने डैड को ब्यूटी कंटेस्ट में खुद के मॉडल बनने के बारे में नहीं बताया था। पर वो ना तो बेबी आंटी को और ना ही डैड को निराश करना चाहती थी। और फिर कहती है, ये सब बहुत मुश्किल है पर कहीं ना कहीं सही भी, क्योंकि जब तुम ब्यूटीफुल होते हो तो सब तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। वो उसे चुप कराता है और चिरअप करने के लिए डांस करने को कहता है। फिर वो उसके क्लोज को कहता है, बास्केटबॉल खेलते टाइम कुछ हुआ था, मैंने तुम्हें। पर तभी एंजल वहाँ आ जाती है। पैच एंजल को समझा रही थी कि वो तो सिर्फ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, पर एंजल कहती है, मुझे पता है तूने मेकअप करना क्यों स्टार्ट कर दिया, ताकि प्रिटी बनकर इवैन को मुझसे छीन सके। वो कहती है, नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब मुझे एक लड़की समझो। पर डैड ये सब सुन लेते हैं और उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पैच अपनी मॉम की जैसी बने। वो कहती है, मैं मॉम जैसी नहीं बनूंगी, मैं तो बस एक लड़की बनकर लड़की जैसा फील करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे बस एक पार्टनर समझते हो, बेटी नहीं। क्या आपने कभी पूछा मुझे क्या पसंद है? मुझे पता है आप मॉम के जाने से हर्ट हुए, पर मैं भी हर्ट हुई हूँ। इसलिए वो बेबी आंटी को कहती है, सॉरी, पर मैं आपकी मॉडल नहीं बन सकती। पर आपने मुझे ही क्यों चुना था? आंटी कहती हैं, मैंने तुम्हें ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं चुना था, बल्कि मैं तुम्हें फील कराना चाहती थी कि तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, जैसे हर कोई अपने वे से ब्यूटीफुल होता है। फिर वो एंजल को कहती है, मैंने कंटेस्ट से क्विट करके मॉडल के लिए तुम्हारा नाम दे दिया और मैं इवान से दूर रहूंगी। पर इवान एंजल के साथ वैसे ही रोमांटिक डांस नहीं कर पा रहा था। पैच उसे इग्नोर कर रही थी तो वो उससे पूछता है, तुमने कहा था तुम मुझे लव करती हो, क्या वो सच था? वो पहले तो मना करती है पर फिर कहती है, हाँ मैं तुम्हें लव करती थी, पर तुम मुझ पे हंसे क्यों थे? एंजल के बारे में तो एकदम हाँ कर दी थी। क्यों? वो प्रिटी है इसलिए? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पीछे उसके लुक्स की वजह से हूँ? वो कहती है, हाँ, क्योंकि सबसे पहले आइस को लव होता है और मुझे दर्द होता था जब तुम मुझे उस वे से लव नहीं करते जिस वे से मैं तुम्हें करती हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें लव करता हूँ। वो कहती है, तुम मुझे लव करते हो और एंजल को भी। एंजल तुम्हें लव करती है तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती, और रोते हुए चली जाती है। इवान को सैड देख बेबी आंटी उसे कहती हैं, मुझे स्लो मोशन लव में नहीं, फास्ट फॉरवर्ड लव में भरोसा है, जिसमें तुम अपने लव के साथ अपना फ्यूचर देखो। इधर डैड पैच को कहते हैं, जब तुम्हारी मॉम छोड़कर चली गई थी मैं पागल सा हो गया था। मैंने जब उसे स्लो मोशन में देखा था, काश मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता। वो कहती है, क्या आपने मॉम को ढूंढा? वो कहते हैं, मैंने ढूंढा था पर उसने आने से मना कर दिया क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें लड़कों जैसा पाला क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर था। सॉरी बेटी, मैं बहुत सेल्फिश था। फिर पैच ब्यूटी कंटेस्ट में डैड के साथ खाना बनवा रही थी और एंजल मॉडल बनी हुई थी, पर इवान उसे कहता है, सॉरी तुम अच्छी हो पर मैं पैच को बहुत लव करता हूँ। वो कहती है, थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। ब्यूटी कंटेस्ट चल ही रहा था पर एंजल पैच को कहती है, मैं इवान के लिए नहीं हूँ तो मुझे नहीं, तुम्हें मॉडल बनना चाहिए। तो डैड भी पैच को परमिशन दे देते हैं। एंजल बेबी आंटी को सब कुछ बता देती है। तभी उसके किसी से टक्कर होती है और सब कुछ स्लो मोशन में, यानी दोनों का फर्स्ट साइट लव। पैच को देख इवान कहता है, मैंने तुम्हें स्लो मोशन में नहीं फास्ट फॉरवर्ड में देखा था हमारी शादी में। आई लव यू एंड सॉरी मैंने बताने में बहुत देर कर दी।
वो बहुत खुश होती है और दोनों साथ में डांस करते हैं तो सब खुश होते हैं। वो कहती है स्लो मोशन हो या फास्ट फॉरवर्ड क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ट्रू लव किसी एक मोमेंट में एक्सप्लेन नहीं हो सकता। और अगर तुम खुद को लव करोगे तो जिससे तुम लव करते हो वो तुम्हें और ज़्यादा लव करेगा। और इसी स्वीट सी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।